तो फाइनली जिस डॉक्यूमेंट्री का जिस बिहाइंड द सीन्स का हम लोगों को इंतजार था वो आ चुकी है। रेसलमेनिया 40 के अंदर क्या हुआ था, क्या बिहाइंड द सीन्स से उसकी 1 घंटे से ऊपर की जो वीडियो WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर है। अगर तुम्हें टाइम मिले तुम लोग डेफिनेटली जाके देखना। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे वो सारी चीजें जो कि तुम्हें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, जिसमें टीज हो चुका है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का ट्रायलॉजी और भी कुछ बड़ी चीज है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो रेसलमेनिया 40 जो रिसेंटली हुआ था, कोडी रोड्स की फिनिश द स्टोरी वाली पूरी स्टोरी लाइन थी। द रॉक का हमने हील टर्न देखा, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी। लेकिन रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री से ना कुछ बहुत बड़ी चीजें आई हैं सामने। देखो पहली बड़ी बात यह आई है कि कोडी रोड्स को रॉयल रंबल वाले दिन ही बताया गया था कि भाई रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया के अंदर होगा और तुम्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, जो कि डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज थी। अब कोडी रोड्स का ये कहना होता है भाई जिस चैंपियनशिप के बारे में मैं 2 साल से बात कर रहा था, अब उसका ही मैच उन्हें नहीं मिलेगा। रीजन बिहाइंड क्यों ट्रिपल एच ने बुक किया कि कोडी रोड्स फिर से बैक टू बैक रॉयल रंबल जीते हैं, बिकॉज ट्रिपल एच का ऐसा मानना था कि अगर शायद वो कोडी को ना जिताते, वो कोडी का जो भरोसा है वो खो देते, वो उनके फैंस का भरोसा खो देते कि WWE वाले लगातार टीज कर रहे थे रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, लेकिन कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल ही नहीं जीता। इसलिए लोगों का रिएक्शंस देखने के लिए जो फेथ है कोडी के ऊपर वो कहते हैं ना अलाइव रखने के लिए ये सारी चीजें ट्रिपल एच ने प्लान की। लेकिन ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल वाले दिन भी बता दिया कोडी को कि रोमन वर्सेस रॉक एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट कंफर्म चीज है और शायद कोडी का मैच ऑफ कोर्स रोमन के साथ नहीं होगा। एंड इवन अगर तुमने देखा हो जब रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड जीते थे, उन्होंने रोमन रेंज की तरफ पॉइंट आउट किया, तो यस वो चीज भी स्क्रिप्टेड नहीं थी। इसके बाद फाइनली द रॉक है स्मैकडाउन के शो के अंदर और रॉक ने रोमन को कन्फ्रंट किया जब कोडी रोड्स ने कहा कि वो रेसलमेनिया के अंदर अपनी स्टोरी फिनिश नहीं करेंगे और वो जो रोमन की टाइटल है वो नहीं लेंगे। फिर द रॉक आए, रॉक और रोमन के बीच में हमने कॉन्फ्रंटेशन देखी। तो ये वाली चीज जब प्लान हुई थी उसके बाद कोडी जाते बैक स्टेज के ऊपर शो खत्म होने के बाद और वो जाके अपने एक बस के अंदर बैठ जाता है जहां पर उनके एक थोड़ी कहते हैं ना इमोशनल वाली फुटेज आई है सामने। कोडी यही कहता है मैं अपने फैंस को क्या कहूंगा और अगर मैं स्टोरी फिनिश ना कर पाया तो वो फैंस को सॉरी कहना चाहेंगे। वो यही सोच रहे थे कहीं फैंस उनके ऊपर ही टर्न ना हो जाएं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है कि सुपरस्टार्स कुछ प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, फिर जो ऑडियंस है जो क्राउड है उसके ऊपर टर्न हो जाता है। तो ऑफकोर्स कोडी इमोशनल थे, यही सोच के कि भाई 2 साल लगातार उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के बारे में बात की, उन्होंने अपने फादर की स्टोरी फिनिश करने के बारे में बात की, लेकिन अब वो मौका उनके पास से जा रहा है। ट्रिपल एच को लेकर एक और वीडियो क्लिप यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमारे गेम कहते हैं कि भाई देखो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर तो दी, हमने द रॉक के रिटर्न भी करवा दी, अब बारी आती है रिएक्शंस की। WWE वाले रिएक्शंस का वेट कर रहे थे कि जो चीज़ें वो किस तरीके से टर्न आउट होंगी। चीज़ें तब तक तो सही थी जब द रॉक आया, द रॉक के रिटर्न को लेकर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया कि फाइनली हमें रोमन वर्सेस रॉक वो ड्रीम मैच देखने के लिए मिल रहा है जो कि हम लोग इतने सालों से चाह रहे थे। लेकिन अचानक से वो रिएक्शन टर्न आउट तब होता है जब द रॉक कोडी क्राई बेबीज वाली चीज ले आते हैं, वहां से स्टार्ट हुआ वी वांट कोडी वाली चीज और तब स्टार्ट हुआ WWE के अंदर एक मैसिव चेंज। द रॉक के ऊपर ये चीज सौंपी गई कि भाई देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिसाइड करना है, मतलब तुम्हारे हिसाब से प्लान्स चलेंगे। तुम्हें क्या ये चाहिए कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का ही मैच हो रेसलमेनिया के अंदर, जो ऑडियंस का रिएक्शन है वो वैसा का वैसा रहे, नो मैटर वो जो भी हीट वहां पर मिल रही है उस चीज को, जो क्राउड उस चीज को पसंद नहीं कर रहा है वो वैसा ही रहे, या फिर प्लान्स में चेंज चाहते हैं हमारे ड्वेन जॉनसन। ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि शायद अगर कोडी वाला एंगल हम लोग इंक्लूड ना करते या फिर कोडी वाला वी वांट कोडी स्टार्ट ना होता तो शायद रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का जो मैच है वो फिलहाल एक बिगेस्ट मैच ऑफ कहते हैं ना WWE की लैंडस्केप में होता, क्योंकि क्राउड जो ऑडियंस है वो इतने सालों से चाह रही थी। इवन रोमन रेंज भी एक बैक स्टेज वीडियो के अंदर ये कहता है कि फाइनली अब वो क्राउड को, फाइनली वो ऑडियंस को वो देंगे जो कि बहुत सालों से डिमांड कर रहा है, मेरा और रॉक का एक शोडाउन। तो वो चीजों के लिए सारी चीजें प्लान हुई थी कि ये दोनों एक साथ आके कंपीट करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन वी वांट कोडी स्टार्ट हुआ, WWE ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बैठाई जिसके अंदर पॉल हेमन, रोमन रेंज, द रॉक, हमारे ट्रिपल एच, निक खान हो गए, ये सभी के सभी लोग थे और अल्टीमेटली जाके द रॉक ने ये बात डिसाइड की कि नहीं कोडी को उसका मैच देंगे और कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करेगा रेसलमेनिया शो के अंदर। इसके अलावा एक और वीडियो है सामने जहां पर ट्रिपल एच ये कहते हैं कि भाई देखो एक तो प्लान ये भी थे कि जो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फेस करने वाले थे, फिर सीएम पंक की एक बैक स्टेज क्लिप दिखाई गई है जहां पर जो सीएम पंक है रेसलमेनिया के बाद उनका जो टॉन है वो हो गया था हाथ के अंदर और इसलिए खून वून उनके हाथ से बह रहा था और जो प्लान थे वो चेंज हो गए रेसलमेनिया के लिए। जो सेथ वर्सेस सीएम पंक का मैच ट्रिपल एच ने पहले ही प्लान किया था, अब वो प्लान्स के अंदर शामिल नहीं था, सेथ के पास कोई अपोनेंट नहीं था रेसलमेनिया को लेकर। एंड इवन तुम लोगों को बता दो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब कोडी रॉयल रंबल जीत गए थे, द रॉक ने जाके रोमन को स्मैकडाउन के अंदर कन्फ्रंट कर दिया था। उसके बाद जब कोडी ने पूछा कि उनके क्या प्लान्स हैं तो ट्रिपल एच ने कहा कि अभी
भी स्टिल वो फिगर आउट कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में ट्रिपल एच भी ब्लैंक थे कि अगर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हो रहा है रेसलमेनिया के अंदर तो कोडी रोड्स का क्या होगा रॉयल रंबल जीतने के बाद, बिकॉज सेथ वर्सेस सीएम पंक प्लान था वो भी कैंसिल हुआ था। तो इवेंचुअली देखा जाए तो सीएम पंक की जगह कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस भी कंफर्म मैच नहीं था। ट्रिपल एच स्टिल सोच रहे थे करना क्या है अगर हम लोग रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के साथ जाते, लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर में द रॉक ने प्लान चेंज किए, उन्होंने कोडी रोड्स को स्टोरी दी जो कि वो डेफिनेटली डिजर्व कर रहे थे और अल्टीमेटली जाके स्टोरी यहां पर हुई है फिनिश। लेकिन एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज द रॉक ने जो कही थी बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर इसी पूरे बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो में, वो ये कि शायद फैंस को देखने के लिए मिलता इस साल रोमन वर्सेस रॉक का एक मैच जो कि मैनी में से एक था, यानी कि कहीं ना कहीं द रॉक ये टीज कर रहे हैं कि इनकी जो स्टोरी है रोमन के साथ में वो एक मैच की स्टोरी डेफिनेटली नहीं है। द रॉक ने क्लियरली कहा वीडियो में कि वन ऑफ जी मैनी मैच में से एक मैच हो शायद तुम्हें इस साल रेसलमेनिया के अंदर देखने के लिए मिलता, जो कि ऑफ कोर्स बिगेस्ट मैच ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई होता अंटिल अनलेस कोडी वाला एंगल वहां पर इंक्लूड हो गया। लेकिन ये बात टीज कर रहा है कि शायद ट्रायलॉजी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है इनकी, यानी कि इमेजिन अगर रेसलमेनिया 41 में भी मैच हो रहा है रोमन वर्सेस रॉक का, तुम लोग ये मत समझना ये जस्ट एक सिंगल्स मैच होगा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ही मैच के अंदर कहानी खत्म कर देगी। शायद ऐसा नहीं होने वाला। द रॉक के इस वाले बड़े वाले टीज से टीज होती है बात कि रोमन वर्सेस रॉक एक वन मैच चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म ये में मजा आएगा डेफिनेटली जब डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद अगले साल या फिर काफी ज्यादा जल्दी रोमन वर्सेस ब्लड लाइन वाली पूरी स्टोरी एंगेज करने वाली है। तुम्हें कैसे लगी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री वाली जो क्लिप, तो अगर तुम लोगों ने देखी हो तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन ये कुछ मेन टेक अवेज थे उस वाली पूरी चीज से। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में, एंड मिलता हूं तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।